क्या आप अपना फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस की बहुत कमी है? आज मैं बात करने वाली हूँ एक एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस के बारे में, वो है त्राटक। लेट मी टेल यू, त्राटक का मैंने 50 डेज का चैलेंज लिया था, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। लेकिन जब मैंने ये चैलेंज लिया था, मुझे ये नहीं पता था कि उसके रिजल्ट क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होते हैं ये तो पता था, लेकिन नेगेटिव भी होते हैं मुझे ये नहीं पता था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं त्राटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दूं। त्राटक ना सिर्फ आपके माइंड को काम करता है, बल्कि आपके इंट्यूशन और मेंटल पावर को भी बहुत ज्यादा शार्प बनाता है। लेकिन हर चीज की तरह त्राटक के भी कुछ रूल्स और प्रिकॉशंस हैं, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो त्राटक के फायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं और आप भी त्राटक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। त्राटक क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, ये आपको मेरे चैलेंज वाली वीडियो में पता लग जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ इसके फायदे के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला फायदा, त्राटक आपकी फोकस पावर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने में आपकी मदद भी करता है। दूसरा फायदा, जब आप रेगुलरली त्राटक को करते हो तो आपकी मेमोरी को भी शार्प बनाता है। जो छोटी छोटी चीजें आप इधर उधर रख के भूल जाते हो, उस मेमोरी को पावरफुल बनाता है। तीसरा फायदा, ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करता है, जिसके वजह से आप टेंशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग करना बिल्कुल कम कर देते हो। बंद नहीं करोगे, ये आपकी रेगुलरिटी है, ये आपका नेचर है, वो आप करोगे, लेकिन काफी हद तक आप रिलीफ हो जाते हो। एक फायदा जो सबसे ज्यादा मैं इसके बारे में सुनती हूँ, ये आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर देता है। इसके बारे में आपको वो लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं जो सालों से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि आप त्राटक करते हो तो आप थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हो। अपने चक्रास होते हैं जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसके लिए तो बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, एकदम कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है, लेकिन हम उतना अच्छा रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं, ये चीज मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये जो साधु संत वगैरह होते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। बस कुछ ही दिनों में मैं इसको महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन जितना ज्यादा आप इसको फॉलो करते हो, उतना ज्यादा आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हो। अब बात करते हैं त्राटक के नुकसान के बारे में। जब मैंने त्राटक का चैलेंज लिया था, मुझे ये नहीं पता था कि इसके नुकसान भी होते हैं। ये तो मुझे बाद में पता चला आप लोगों के बताने के बाद। लेकिन उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि अब जो भी कोई चैलेंज मैं लूंगी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड देखकर ही कोई चैलेंज लूंगी। कहीं ऐसा ना हो अनकॉन्शियसली मैं किसी भी चैलेंज को ले लूं और आगे फ्यूचर में मुझे खुद को भुगतना पड़े। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो मैं जो भी फॉलो करती हूँ अपने उस पर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं ध्यान रखूंगी। अगर मैं नुकसान के पहले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो मैं उसको नुकसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं कहना क्या चाहती हूँ। जब आप त्राटक करते हो, आपको लगातार कैंडल को देखना पड़ता है। जब आप लगातार देखोगे ना, आपकी आंखों में से कहीं ना कहीं पानी भी निकलना लगता है। तो अब इसका मैं फायदा कहूं या नुकसान कहूं या इसको नेचुरल कहूं, ये आप अपने अकॉर्डिंग समझिए। क्योंकि अगर किसी की आंखों में कोई दिक्कत है, परेशानी है, मोतियाबिंद है, वीकनेस है, तो ये नेचुरल नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखें ठीक है, हल्का फुल्का तो पानी निकल आता है, क्योंकि आप लगातार किसी चीज को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हो, टकटकी लगाकर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी निकलता है, जो मेरी भी आंखों से निकला था। तो मुझे लगा वो नेचुरल है। 50 दिन लगातार त्राटक करने के बाद मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरी आंखों में अगर पानी निकल रहा है तो उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बहुत नॉर्मल था मेरे लिए। लेकिन अगर किसी की आंखों में मोतियाबिंद है, या फिर कोई बीमारी है, आंखों में जलन रहती है, या फिर आंखों से कम दिखता है, वीकनेस है, तो उनको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। किसी के लिए त्राटक बहुत अच्छा है तो किसी के लिए त्राटक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। अब जब मैंने इसका त्राटक का चैलेंज लिया था, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि इसको मत करो, किसी को डिजीनेस सा हुआ है, किसी की आंखों में डार्क सर्कल भी हुए हैं,
तो ये बॉडी का पार्ट्स होता है। आपका खान पान पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ उसमें तो आप नहीं हो, और जिसमें आप रहते हो उसमें मैं नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है या क्या दिक्कत की वजह से कुछ नुकसान कर जाता है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करके आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान कर सकता है, जब भी आप स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे तो 1-2 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको जलन हो रही है या ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप छोड़ दो, मत करो। लेकिन आप कंटिन्यूअसली किसी को देख के मत करो, ठीक है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपको सूट कर रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। नॉर्मल सा पानी आना नेचुरल है, बट बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसी टाइम छोड़ दो। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है ये त्राटक व्राटक करने की, ठीक है ना। कुछ लोगों ने मुझे खुद कमेंट करके बताया था कि उनको चक्कर भी आए। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको डिजीनेस सा हो रहा है, हल्का फुल्का चक्कर आ रहा है, हल्का फुल्का है तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा है कि आपको लग रहा है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप तभी उस टाइम पे छोड़ दो। क्योंकि अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत हुई, आपके सर में दिक्कत हुई, परेशानी हो रही है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उसी टाइम छोड़ दो, उसको कंटिन्यू मत करो। अगर मैं त्राटक के नुकसान की बात करूं तो आप त्राटक करने बैठ रहे हो इसके फायदे जानकर कि भैया इसके फायदे हैं, लेकिन आपको लगता है कि फोकस ज्यादा करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, या कुछ ऐसा है जो मेरे बार बार फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, या मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, या फिर अंदर से ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तब भी आपको नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, बट मेरा खुद पे कंट्रोल था कि मैं फोकस करूँगी, बट उस टाइम पे बहुत सारे बातें आती हैं, बहुत सारे दिमाग में, जितना आप फोकस करने चलते हो ना, जितना आप कंट्रोल करते हो अपने माइंड को, उतना ही ज्यादा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ओवर थिंकिंग लगता है कि और ज्यादा हो रही है। स्टार्टिंग में चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है, एकदम से नहीं होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा परेशानी में हो, दिक्कत में हो, या आपको लग रहा है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मेरी चिंता, मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, एकदम 10 लेवल पे, अगर 1 to 10 का स्केल देखें तो 10 लेवल पे है, तो आपको त्राटक या फिर कोई नेचुरल रेमेडी में नहीं पड़ना है, आपको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको नुकसान भी कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मत चलो, मेरे अकॉर्डिंग भी मत चलो, आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करो। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने कहा है कि ये नेचुरल है, देन यू कैन अप्लाई, बट अपनी मर्जी से नहीं करना है, मेरी मर्जी से नहीं करना है, क्योंकि मैं मेरी कंडीशन के बारे में जानती हूँ, आप अपनी कंडीशन के बारे में जानते हो, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, या फिर बहुत ज्यादा आप सोचते हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक चीज और आपको महसूस होगा, स्टार्टिंग में आप टकटकी लगाकर लगातार नहीं देख सकते, आपकी बार बार पलकें झुकती हैं, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है। कहीं तो नेचुरल होता है, लेकिन आपको माइग्रेन की बीमारी है, या फिर कोई और बीमारी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है अब मेरे से नहीं देखा जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, अगर मैं ज्यादा देर तक बैठ गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब भी आपको कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती, और उसी तरह हर चीज हर किसी को नुकसान भी नहीं करती। जब आप त्राटक करने बैठोगे, 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर आप मत करो। उसकी जगह पे कुछ और चैलेंजेस आप ले सकते हो, जैसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, बहुत सारे चैलेंजेस ले रखे हैं मैंने। एक लेफ्ट हैंड राइटिंग का चैलेंज है, वो बहुत प्यारा चैलेंज है, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत शांत और बहुत कामनेस देता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके, तो आप वो भी कर सकते हो। फोकस बढ़ाना है ना, आपके मन में शांति होनी चाहिए, जो ओवर थिंकिंग है वो नहीं चलनी चाहिए, उसके भी सेम रिजल्ट है। बस त्राटक में थर्ड आई एक्टिवेट होती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आई डोंट थिंक कि उतना रेगुलर हम रह पाते हैं। लेकिन हम अगर 50-60 दिन तक लगातार एक चैलेंज करते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड राइटिंग मैंने किया था, उल्टे हाथ से लिखना बहुत चैलेंजिंग था, बट बहुत मजेदार था, आप वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे दिया था। एक प्रिकॉशन लाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, इफ इट फील्स टू मच टेक पॉज एंड ट्राई इट अगेन लेटर। अब बात आती है त्राटक कब करना चाहिए। देखो,
त्राटक का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग का, जो मैंने भी चूज किया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आपका एक तो माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम पे आपको काफी अच्छा फोकस बन जाता है क्योंकि फ्रेश मूड होता है एकदम से। या फिर आप लेट नाइट करो जब शांति हो, लेकिन करना ऐसे टाइम पे है जब बिल्कुल शांति हो। आपको शोर नहीं चाहिए, क्योंकि आप शोर में करोगे ना, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपने कोई त्राटक किया है। आपके दिमाग में दुनिया की बातें चल रही होंगी, इधर उधर से शोर आ रहा होगा, आपको सूट नहीं करेगा, आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा। आपका फोकस उधर लगाओगे, इधर उधर की बातें, आवाजें, दुनिया की शोर आ रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप मेरा चैलेंज जाकर देखो, बहुत बारीकी से मैंने उसमें विस्तार से सब कुछ समझाया हुआ है और हर एक चीज को बहुत बारीकी से मैंने फील किया है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो जो त्राटक करने का समय है वो या तो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या फिर लेट नाइट होना चाहिए, लेकिन बेस्ट मैं यही कहूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग करो तो ज्यादा बेस्ट होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो या फिर बहुत ज्यादा भूखे हो, अंदर से भूख लग रही है, खाना लग रहा है कि जैसे कि भूख लग रही है कुछ खा लो, लेकिन फिर सोचते हैं चलो खाना बन रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि चलो जब तक खाना बन रहा है त्राटक करके आते हैं, नहीं करना है। आप टेंशन में हो, नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, घर में कुछ झगड़ा हो गया है, माइंड बहुत ज्यादा खराब है, या किसी वजह से मूड खराब है, ब्रेकअप की वजह से मूड खराब है, टेंशन में नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखो, जब आप त्राटक करने बैठे हो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, लंबी लंबी ब्रीदिंग करके 4-5 बारी करो, ज्यादा कर सकते हो, 4-5 बारी से कम तो मत करो, ताकि जब तक आप रिलैक्स ना हो जाओ उसको मत करो। काफी अच्छा फील होगा जब आप रिलैक्स होके करोगे। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, परेशानी में, टेंशन में, भूख में, ओवर थिंकिंग में, दिमाग खराब है उसमें करोगे तो आपको ना तो रिजल्ट मिलेंगे और रिजल्ट अपोजिट भी हो सकते हैं, तो आप इसको अवॉइड करना उस टाइम पे। अब बात आती है त्राटक हमें कितनी देर तक करना चाहिए। त्राटक करने का टाइम 5 से 10 मिनट इनफ है, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा करते, तो वो नहीं करना चाहिए। लिमिट रखो। डॉक्टर आपको दवाई देता है तो 4 गोलियां एक साथ तो नहीं खाते, 4 दिन की गोलियां एक साथ तो नहीं खाते। आप सोचो कि एक गोलियां एक साथ खा के मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। आपको हर दिन एक एक गोली खानी होती है। उसी तरह आप मात्र 5 से 10 मिनट करो, हर रोज करो। आप सोचो कि अगर मैंने कल नहीं किया था, किसी दिन ब्रेक हो गया, तो आप इकट्ठा कर लो, वो मत करना, वो नुकसानदेह हो सकता है। त्राटक करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझा दूं। आपको एक सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें अंधेरा होना चाहिए। आपकी जो कैंडल है, दिया है या कैंडल, बिल्कुल आंखों के जस्ट सामने होना चाहिए, एकदम सामने, ठीक है ना। मेरा हाथ तो ऊपर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं सामने दिखा रही हूँ तो हाथ ऊपर जा रहा है कैमरे में, बट अगर सामने की बात करो तो यहाँ एक तरीके से यहाँ होना चाहिए, जो बिल्कुल आप सामने देख सको, ठीक है ना। आपकी आंखों ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल जैसे आप बैठे हो बिल्कुल स्ट्रेट, ना इधर ना उधर ना कुछ, ठीक है ना। टेढ़ा मत बैठना कि ऐसे करके ऐसे देखना पड़ रहा है या ऐसे करके ऐसे देखना, नहीं, बिल्कुल आंखों के जस्ट सामने आपको टकटकी लगाकर देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडल की जो लौ है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर नीचे करोगे तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, इसलिए ऊपर नीचे नहीं, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये थे त्राटक के फायदे, नुकसान, कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको त्राटक करना है तो सबसे पहले आपको मेरा चैलेंज देखना चाहिए, जिसमें मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी कुछ मैंने आपको बताया इस वीडियो में और उस वीडियो में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप तुरंत छोड़ दो, कंटिन्यू मत करो। एक फायदा बताना तो मैं भूल ही गई, जिनकी आंखों में चश्मे लगे होते हैं, मैंने सुना है उनके चश्मे भी उतर जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है, मेरी आंखें ठीक हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे इस चीज का कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि इससे चश्मे भी हट जाते हैं। जो भी त्राटक को करने वाले हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ताकि लोगों को हेल्प मिले, और मुझे प्यार देना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, you can ask through the comment box. So I'll see you in the next video. Till then, खुश रहिए, healthy रहिए, keep shining. Bye bye.